मिले ना मिले हम एपिसोड 5। आज घनघोर पूजा के बाद पीहू के मन में जहाँ एक तरफ खुशी थी, वहीं दूसरी तरफ वो अपनी पुरानी यादों के साथ उदास भी थी। वो हमेशा यही सोचती रहती कि आखिर ऐसा कौन सा अपराध किया उसने जो भगवान उसे इतनी बड़ा सजा दे रहा है। कब तक और कितना इंतजार करवाएंगे मुझे, पर जो भी हो जाए मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। इतने साल तो कैसे भी करके मैंने निकाल लिए, और फिर पढ़ाई का बहाना लेकर भी 4-5 साल से पापा को शादी के लिए टालती आ रही हूँ। पर और कितना रोक पाऊंगी उन्हें। आखिर एक ना एक दिन तो वो मेरे हाथ पीले करके मुझे विदा कर ही देंगे। तब तो मैं क्या करूँगी? नहीं, ऐसा तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती। चाहे जो भी हो जाए, मुझे अपनी लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी। इसी उधेड़-बुन में पीहू काफ़ी थक चुकी थी। थकी होने के कारण पीहू को कब नींद आ गई उसे पता भी नहीं चला। दादी सा जब कमरे में आई तो पीहू गहरी नींद में सो चुकी थी। दादी सा ने पीहू की बला लेते हुए उसके माथे को चूमा और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी कि भगवान, जब हमारी फूल इसी बच्ची को इतना सुंदर रंग रूप और इतना कोमल मन दिया है, तो उसे उसके साथ ऐसा अत्याचार क्यों? उस एक बात से ने तो हमारी छोरी का सारा बचपन ही छीन लिया। हंसती हुई मारी पीहू कितनी उदास रहने लगी है। वह सब कुछ करती है, सोती है, जागती है, खाती है, पीती है, पर जो खुशी, जो उमंग होनी चाहिए, वह तो मैंने कब से नहीं देखा। पीहू को इस तरह से सोता हुआ देखकर दादी सा का मन भी न हुआ उसे उठाने का। इस तरह से गहरी नींद में वह कम ही सोती थी। लाइट बंद की और दादी साहब पीहू के बगल में लेटकर सोने की कोशिश करने लगी। सुबह जब दादी साहब की आंखें खुली तो देखा पीहू उठ चुकी है, और उठकर उसने बहुत सारा काम भी कर लिया है। दादी साहब जैसे ही जागी तो पीहू ने आंगन में तार पर कपड़े सुखाते हुए दादी साहब को आवाज़ लगाई, दादी साहब, आपके लिए चाय बना दूँ? हाँ बेटा, चाय तो मैं पी लूँगी, पर तने इतनी जल्दी उठने की क्या ज़रूरत थी? अरे आराम से सो लेती। दादी साहब, वह मैं कल बहुत जल्दी सो गई थी ना, तो आज सुबह सवेरे ही मेरी नींद खुल गई। फिर मैंने सोचा घर का काम ही निपटा लूँ। हाँ ठीक है छोरी, चाय चढ़ा दे। संजू भी चाय बना देना, संजू के लिए भी चाय बना देना, उठता ही होगा। दादी साहब, वो राक्षस 11 बजे से पहले ना उठने वाला है। जानती हूँ बेटा, वो उठने वाला ना है, पर हमें तो उठाकर उसको खेत पर भेजना होगा। काफ़ी सारी फसल कट के तैयार हो चुकी है। आज ट्रैक्टर में भर के घर भी आ जाएगी, तो संजू का टाइम से पहुंचना जरूरी है। दादी साहब, क्यों ना आज मैं भी उसके साथ खेत चली जाऊं? ना छोड़ी, तू क्या करेगी खेत पर जाकर? ऐसी कड़ी धूप में थारे रंग काला पड़ जाएगा। दादी साहब, जाने दीजिए ना, मैं भी जरा जाकर देखूं कि वहाँ जाकर क्या करता है। पीहू बेटा, इस बात में मैं थारे साथ ना हूँ। 15 दिन में छोरो ने खेती का सारा काम अच्छे से सीख लिया। मानना कि थोड़ा मन चला है, पर उससे प्यार से समझाया जाए तो उसकी समझ में सब आ जावे है। दादी साहब, मुझे तो ऐसा ना लगे। मैंने तो जब भी उसे कुछ समझाने की कोशिश किया तो वो उल्टा ही बोलता है। पीहू बेटा, जो पीठ के भाई बहन हुए हैं ना, उनमें तो यह लड़ाई झगड़ा बचपन से बुढ़ापे तक चलते हैं। दादी साहब, पीठ मतलब मैं कुछ समझी नहीं। पीहू ने आश्चर्य से दादी साहब की
तरफ देखते हुए कहा, पीठ के मतलब जैसे कि संजू के बाद तू पैदा हुई तो संजू की पीठ की हो गई, और श्याम के बाद संजू पैदा हुआ तो संजू श्याम की पीठ का हो गया। ऐसे भाई बहन में हमेशा लड़ाई होते ही रहता है, पर प्रेम में भी इनमें कम न हुए है। या कहे और ना कहे, एक दूसरे के बिना रह ना सके हैं। पीहू ने आंखें फाड़ते हुए कहा, दादी सा चाहे कुछ भी कहो, कल के दिन जब मैं इस घर में जाऊंगी तो इस संजू से ज़्यादा खुश और कोई ना होवेगा। अगर थारा इतना मन है तो संजू के साथ चली जा। खेत पर मरने घर में ही रुकना पड़ेगा, क्योंकि खेत में जब अनाज आएगा तो यहाँ भी किसी को तो होना चाहिए। ठीक है दादी साहब, जल्दी से आप अपने साथ घर का सारा काम करवा लेती हूँ। और पीहू जाकर किचन में खाने की तैयारी करने लगती है। इतने में संजू भी उठकर आ गया और किचन में झांकते हुए पीहू से कहा, तुम्हारे लिए भी चाय बना दे? हाँ हाँ बना रही हूँ ना। तुझे दिखता नहीं है क्या, गैस पर चढ़ा रखी है मैंने। का मारी चाय आंखें लगी है जो 4 आंखें लगी है जो मैं पीछे से भी थारी गैस की चाय देख पाऊँ। हाँ तो बोलने से पहले देख भी लिया करे। ठीक है, अगर चढ़ा दी है तो और सुन जरा अच्छी सी चाय बनाना, वरना थारी चाय में न पत्ती शक्कर न दूध, जाने कौन सी तरह चाय बना दे तू। देख तुझे पीना है तो पी ले चुपचाप, नहीं तो वह भी नहीं मिलेगी। पीहू ने सब्जी काटते हुए संजू से कहा, और बना ले अपने हाथ से चाय। तभी आंगन में खटिया पर बैठी हुई दादी साहब के पास जाकर संजू ने शिकायत करते हुए कहा, दादी साहब आप भी उससे तो कुछ ना ऊपर चप्पर बोलती जा रही है, कुछ आप बोलो ना। उसको इतनी भी समझना है कि अपने बड़े भाई से कैसे बात कर रहे। अरे चाय बनाने के लिए कह दिया तो क्या हो गया संजू, वो तो ऐसे ही कहे हैं बेटा, थारी चाय पहले ही चढ़ा दी थी उसने। अगर चढ़ा दी थी तो चुपचाप हाँ नहीं बोल सकती क्या। ठीक है, अब जाकर अपनी चाय पी ले और जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जा। आज तेरे साथ पीहू भी जाएगी खेत पर, तो उसका अच्छे से ध्यान रखना। क्या संजू को जैसे 440 वोल्ट का करंट लग गया था। दादी सा क्या कह रही है आप, इस पीहू को खेत पर मैं अपने साथ ले जाऊंगा। साफ कह देता हूँ, यह ना जाएगी हमारे साथ खेत पर। मैं वहाँ काम देखूंगा और ये सब के सामने हमारी बेइज्जती करेगी। आखिर गांव में हमारी कोई इज्जत है? और सबको पता है कि यह हमारे से छोटी है, पर आप तो जाने हो इसको छोटे का लिहाज तो है ना, कभी कहीं भी कुछ भी लगती है। दादी सा अगर यह खेत पर गई तो मैं न जाऊंगा भी बोल देता हूँ। दादी ने पीहू को आवाज़ लगाई, पीहू इधर आ छोरी। पीहू किचन से 2 कप चाय लेकर आंगन में आ जाती है। दादी साहब मैंने संजू की सारी बातें सुन ली, यह तो हमेशा मेरे बारे में उल्टा ही बोले। दादी साहब ने पीहू की तरफ इशारा करते हुए झूठ मूठ की डांट लगाते हुए कहा कि देख छोरी, अगर तुझे मारे संजू के साथ खेत पर जाना है तो जैसे वो कहेगा वैसे तुझे करना होगा। अरे तारा बड़ा भाई है, कुछ तो इज्जत किया कर उसकी। पीहू ने भी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, जी दादी साहब जैसा कह रही हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। अपने बड़े भाई साहब के साथ ही रहूँगी मैं, और जो वह कहेगा वही करूँगी। जब संजू चाय का कप लेकर वहाँ से चला गया तो दादी साहब ने पीहू के हाथ से ताली लेते हुए अपनी
जीत की खुशी मनाई। पीहू घर का सारा काम निपटा चुकी थी। तीनों ने नाश्ता किया और दोपहर का खाना भी साथ लिया और संजू के साथ जीप से खेत के लिए निकल गई। जब खेत पर पहुंची तो खेत के सारे लोग दौड़ते हुए पीहू से मिलने के लिए आ गए थे। बहुत सालों बाद अपने पीहू बिटिया को देख रहे थे। औरतें आपस में बातें करने लगी। बिटिया इतनी थी जब तुझे देखा था बिल्कुल गुड़िया जैसी लगती थी। गोल मटोल फ्रॉक पहन के आती थी अपने बाबा साहब के साथ खेत पर कभी कभी, और तब से आज देख रहे हैं। आज साक्षात माँ गौरी का रूप लग रही है। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। थोड़ी देर तक इनसे मिलने के बाद, बातें करने के बाद जब सब अपने अपने काम में लग गए तो पीहू एक एक करके उन सारी चीज़ों को देख रही थी जिनमें उसका बचपन बीता। आम के पेड़ के नीचे कच्ची आमियाँ लदी हुई थी। खेत के हर कोने में बेर की झाड़ियाँ, जिनके खट्टे मीठे बेर पीहू को बचपन से ही पसंद थे। जब बेरियों के झाड़ में से बेर चुनती तो तब सोचने लगती कि कैसे उसने बेर तोड़े थे और एक एक बेर के लिए घंटों तक बंटवारा होता था। पर फिर भी हमेशा पीहू के बारे में बैर ही ज़्यादा रहते थे। यह सोचते हुए पीहू को पता नहीं चला कि कब दोपहर के 3 बज चुके हैं। उसने जल्दी से संजू को आवाज़ लगाई। संजू अपने काम में व्यस्त था। थ्रेशर से अनाज निकल रहा था और संजू उसे बेरियों में मनवा के ट्रैक्टर में चढ़वा रहा था। पीहू चुपचाप देख रही थी कि सच में इन 15 दिनों में संजू में कितना बदलाव आ गया। वह अपनी जिम्मेदारी पर सारा काम कर रहा है और बखूबी कर रहा है। पीहू आवाज़ लगाई, भाई जी मैं खाना लगा रही हूँ, जल्दी से आ जाइए, खाना खा लीजिए। जब संजू ने सुना कि आज तो सच में भी पीहू ने कमाल ही कर दिया, सबके सामने इतनी अच्छी तरह से मुझे बुला रही है, तो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। पीहू तू खाना लगा, मैं 10 मिनट में यह बेरिया चढ़वा कर आता हूँ। जी भाई जी। संजू को शायद पहली बार एहसास हुआ कि वह किसी का बड़ा भाई है। जब काम खत्म करके पीहू के पास खाना खाने पहुंचा तो पीहू परोस चुकी थी। तड़केदार बैगन का भरता, दाल, घी से लबरेज रोटियां और नए वाले आम का अचार भी था। साथ में लाई थी जो दादी शाह ने अभी बनाया था। घने आम के पेड़ की छांव में दोनों खाना खाने लगे। खाते खाते जब संजू ने कहा, पीहू एक गिलास पानी दे जरा। अच्छा अब पानी भी मैं ही तो, ये रहा थर्मस और गिलास, ले ले अपने आप। क्या तू पानी न देगी? अभी तो इतने प्यार से बुला रही थी। हाँ तो मैं दादी सा से बोल कर आई थी कि सबके सामने थारी इज्जत रख लूँगी, तो क्या ऐसे बुलाती तुझे? पर मैंने यह ना कहा था कि अकेले में भी जी भाई सा कहकर बात करूँगी। ठीक है चुपचाप ले ले पानी अपने आप। सही है, तू सुधरने वालों में से में है भी नहीं, तभी मैं कहूँ एक दिन में तुझ में इतना बदलाव कैसे आ गया। हाँ तो सुन ले कान खोलकर, मुझ में कोई बदलाव नहीं आया। वह तो दादी सा के कहने पर थारी इज्जत रख ली। चल ठीक है, मैं ले लेता हूँ पानी, हमारे हाथ ना टूट गए। लड़ते झगड़ते खाना खत्म हुआ, पर जब संजू की निगाहें पीहू के चेहरे पर गई तो उसने देखा इतनी ही देर में कैसे मुरझा गई उसकी बहन। वह समझ गया कि पीहू तो कभी घर से बाहर भी ना निकले, वह गर्मी का दुख सहन ना कर पाएगी। पर अगर मैं उसे घर जाने के लिए कहूँगा तो पक्का नहीं जाएगी। इसलिए संजू जानबूझकर उसे चिढ़ाने लगा।
देख पीहू, यह ट्रैक्टर घर जा रहा है बोरियां रखने के लिए। अब खाना खा लिया है तो और जो भी बर्तन खाली हो गए हैं सारे बांध कर इसमें रख दे, सामान घर चला जाएगा। और सुन, तू बैठकर मत चली जाना, तू मेरे साथ यही काम करवाएगी। अभी सारे कामों की लिस्ट बना और नाप तौल का हिसाब कर। पीहू ने मुंह बनाते हुए उसकी तरफ देखा और चिल्ला कर बोली, अच्छा तू अपनी नौकरानी समझे है क्या? फिर जैसा तू कहेगा वैसा मैं थोड़ी करूँगी। मैं घर जा रही हूँ दादी साहब के पास, यह तेरा काम है, तू ही समझ, मुझे ना मतलब है। संजू का तीर सही निशाने पर लगा था। अगर संजू पीहू से घर जाने के लिए कहता तो वह पक्का नहीं जाती, उसका काम हो गया था। और वह मन ही मन हंसने लगा। पीहू ने जल्दी से सारा सामान बांधा और जाकर ट्रैक्टर की सीट पर बैठ गई। जब ड्राइवर ट्रैक्टर चलाने के लिए ट्रैक्टर की तरफ बढ़ा तो संजू ने उसे समझाते हुए कहा, देख हमारी बहन जा रही है, बिल्कुल आराम से चलाना। जी मालिक, बिटिया को आराम से ही घर पहुंचाऊंगा। तब तक के लिए इतना ही। आगे का कहानी सुनने के लिए